अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी मैं और सोहा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि ना अंडे घर के लिए बहुत ज़रूरी थे। माशाल्लाह से अब बच्चों की एक रूटीन है, सुबह को ना अंडे खाते हैं लाजमी, तो इसलिए ये जल्दी ख़त्म हो गए ना। तो मैंने कहा चलो सोहा आ जाओ, दोनों माँ बेटी चलते हैं और फटाफट पकड़ के ले आते हैं। तो सोहा आ गई मेरे साथ। तो जी बारिश अभी रुकी थी, मैंने कहा इससे पहले कि फिर बारिश शुरू हो जाए तो फटाफट वापसी करते हैं। मियाँ साहब वैसे तो आ चुके थे, लेकिन कहते नहीं मेरा मूड नहीं है जाने का, तो तुम खुद ही जाके तो पकड़ लाओ। तो मैंने भी ज़्यादा उनको इंसिस्ट नहीं किया, अभी तो आए हैं बेचारे थके हारे। तो चले आप बैठे तो मैं और सोहा जाके फटाफट ले आते हैं। तो चले जी, अब तो सोहा का ही नाश्ता अंडे के बगैर नामुकम्मल है ना सिया? सोहा ने लाजमी अब सुबह बॉयल किए हुए अंडे खाने होते हैं। मर्ज़ी की बात है, कभी एक खा लेती है, कभी दो खा लेती है। तो मैं इसको लाजमी ये ज़ोर देती हूँ कि सिया अंडा लाजमी खाना, तो खा लेती है माशाल्लाह से। वैसे फ्राई किया हुआ ना खाए, लेकिन बॉयल किया हुआ खा लेती है, तो अच्छी बात है जी। बच्चों को ये चीज़ देनी चाहिए। मोइस को भी बेचारे को मैंने कहा नहीं है। मोइस भी आज क्लास लेने गया हुआ था अपनी कंप्यूटर की। तो जी बारिश आज थी 100%, रात से लगी हुई थी। तो वो भी जब आया नुचड़ा हुआ घर आया, अम्ब्रेला भी नहीं लेके गया था, ट्रेन में जाना होता है, तो ऐसे गीला था। तो फिर अब उसको मैंने खुद ही नहीं कहा, मैंने कहा चलो बेचारा पहले ही ऐसे इस हाल में आया हुआ है, पाँव भी दुखता है अभी। तो मैंने कहा आप बैठो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो चले जी, बस ये पहुँच गए हम पास ही। चले जी सी अंडे। चले जी, अब लेने हैं मियाँ साहब के बिस्किट। कहाँ हैं? ओहो, मिल जाए सही आज। है ही नहीं, और नहीं ले नहीं जी, ये वाले जैम वाले हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो मेरे मियाँ साहब खाते हैं। तो नहीं जी, सॉरी है मियाँ साहब, वो वाले नहीं हैं। ये देखिए हर चीज़ मैंने देख लिया, बार बार देख लिया घूम घूम के, लेकिन नहीं है। सोहा ने लेनी है जी ये वाली आइसक्रीम, कोकोनट वाली। तो मैंने कहा चलो ले लो। हो गए फारग, ले लिया सामान, निकल आया घर की तरफ। शुक्र है बारिश अभी रुकी हुई है। तो जी एक शॉपर मैंने सोहा को पकड़ा दिया और एक मैंने खुद पकड़ लिया। आपको पता है कि अगर कोई आए लेडीज़ सामान लेने, तो फिर वही चीज़ तो नहीं लेके जाती जो लेने आई है, उसके साथ 7 चीज़ें और होती हैं जो खाम में उठा के ले जाती हैं। वही हाल हुआ मेरा भी, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। बच्चों की मर्ज़ी पे होता है, अगर खा लें तो चलो जी खुशी होती है, ना खाएं तो ज़ाया। बस जी फिर बड़ा दुख होता है। 3 दफ़ा सोहा ने ना ये थैले तब्दील किए हैं, इसमें वज़न ज़्यादा, इसमें वज़न ज़्यादा है। तो मैं आपको बताऊं कि वज़न इसमें कितना को होगा। बस ना ये मैं क्या किसी गड्डी थल्ले ना आ जाए कि थोड़ा थोड़ा वज़न है, लेकिन वो भी नहीं उठाया जा रहा ये नाजुक परी को लो। तो ये अब मेरे वाला फिर थैला पकड़ लिया। तो क्या कहती थी सिया? गुच्ची का बैग लिया। कहती मम्मा ये मैंने अब गुच्ची का बैग ले लिया। मैं क्या सही है बच्ची है,
गुच्ची का पैक पा लै गले च ते निकल जा अगे अगे देखते हैं जी कित्थे क डिगदी है जाके पैंट नहीं संभाली जा रही 3 बारी डिगदी डिगदी बची है रस्सियां ना ये बननी पैनियां ये हालात है ये बाहर के बच्चों के ना पूरे खाबे इन्होंने खाने होते हैं थोड़े थोड़े तो जान भी तो फिर उतनी आनी है ना बच्चों में। ये देखें जी अंडे जो मैंने सोहा को पहले ये पकड़ाया हुआ था शापर ना ये पता नहीं टूटा हुआ क्या जुड़ा हुआ गीला तो लग रहा है चलो कोई बात नहीं ये हो गया। ये सोहा बेगम ने ले लिया बिस्किट गीला है चलो कोई बात नहीं। हाँ ये जी आइसक्रीम ले लिया और ये पिज़्ज़े भी पहले भी अभी पड़े हुए हैं मज़ीद भी ले लिए बाजी ने एक पड़ा लग रहा तो लग रहा देखा ना वेफर्स भी ले लिए। अब दूसरे थैले में बताती हूँ ये अब गुच्ची के बैग में देखते हैं क्या निकलता है। ये है जी बर्तन धोने वाली और ये है जी फर्श साफ़ करने वाली ना ये मैंने ले लिया मुझे इसका ना ये बड़ा अच्छा लवांदा का ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये देखें ये जो एयर स्प्रे है ना ये भी मैं लवांदा का इस्तेमाल करती हूँ बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। तो मैंने कहा जब फर्श भी इससे साफ़ होगा और हवा में भी इसकी खुशबू होगी तो माशाल्लाह से घर में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये दूध भी ले लिया और ये लेमन की एक बोतल मैंने छोटी ले ली है मैंने कहा चले जी और एक ये मक्खन भी ले लिया है यानी कि इजाफी चीज़ें ले ली है मक्खन शक्कर अभी पड़ा भी था बस एवं ही खाम खा। चले अब मियाँ साहब का रिएक्शन देखते हैं कि इनको बताएं कि नहीं मिले बिस्किट। मियाँ जी बिस्किट नहीं मिले ताडे नहीं ले आई फिर मैं की कर दी मैं 2-3 दफ़ा देखा वा नहीं लेकिन वो भले नहीं है सी फिर हूँ चलो जी ये भी खुलासी हो गई मियाँ साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया सही हो गया। ये देखिए जी हमारा शॉपर भी भर गया। ये भी हमारी जो चस्तीनों है ना टोकरी ये बालकनी में रखने वाली है ये बिल्डिंग में काम की वजह से ये अंदर रखी हुई है तब से अंदर ही पड़ी रह गई। A few moments later. चले जी आज मैं बनाने लगी थी तीरामिसू तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तीरामिसू के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें वो हैं जी ये अंडे और ये कॉफ़ी जो मैंने ना पहले ही इसको बॉईल करके रख लिया था इसमें 2 चम्मच चीनी के डाल के ना ठंडी हो चुकी है कॉफ़ी जो है ना। तो ये है जी मास्करपोने हमारी ज़ुबान में वैसे इसको कहते हैं जी डबल क्रीम जो होती है ठीक है। ये मैं काफ़ी अरसे से रमज़ान से ला के रखी हुई थी लेकिन बस वो मौका ही नहीं मिला ना बनाने का तो मैंने कहा चलो इससे पहले कि इसकी डेट ख़त्म हो जाए तो इसको बना लेती हूँ। तो ये है जी शुगर ये 2 से 3 चम्मच शुगर के ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं 3 अंडे और उसकी सफ़ेदी अलहदा कर लेते हैं और जर्दी अलहदा कर लेते हैं ठीक है। ये देखें इसमें करते हैं सफ़ेदी और इसमें कर लेते हैं जर्दी ठीक है। 3 अंडे लेंगे। अब मैं इन दोनों को अलहदा बीट कर लेती हूँ ठीक है। ये है जर्दी इसको हम बाद में करते हैं और ये है जी सफ़ेदी इसको हम बीट कर लेते हैं अच्छी तरह जब तक कि इसकी वो झाग नहीं बन जाती ठीक है। ये देखें जी 1 से 2 मिनट के दरमियान
ये इसको बीट किया तो बिल्कुल ये एक फोम सा बन गया और हमें यही चाहिए। ठीक है, ये हो गया, इसको हम अलहदा रख लेते हैं। अब हम इसको बीट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो यॉक है इसमें ही चीनी भी डाल देते हैं। चीनी उस हिसाब से ही डालिएगा, ज़्यादा वो मीठा भी फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि कॉफ़े में भी वो चीनी डली हुई है। तो ये जी मैं इतनी सी रख लेती हूँ। अब इसको बीट कर लेती हूँ। लो जी, ये भी अच्छी तरह बीट कर लिया है, चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो गई इसमें। अब इसको भी साइड पे रख लेते हैं। अब हम तीसरे बर्तन में ये क्रीम डाल के तो इसको अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट की सिर्फ ये रेसिपी है, बनने में टाइम इतना सा लेती है ये, और मज़े की इतनी बनती है ना कि आप कहेंगे कि आपके जो मेहमान हैं या खुद खाएंगे, जिसको भी खिलाएंगे ना, आपसे वो दोबारा ज़रूर फरमाइश करेगा कि ये हमें दोबारा भी बना के दें। इतनी मज़े की ये बनती है ना। तो जी क्विक और इजी रेसिपी है, तो लाजमी बनाएं, खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं जी। कभी कभी अल्लाह मौका देता है अपने प्यारों को खिलाने का, है ना। तो ये देखें, ये 250 का एक है, तो ये मैं 2 लाई थी। अब इसको भी बीट कर लेते हैं। और इस क्रीम के कारण मैं आपको चेक कराऊं, ये देखें जो खिलारे इसने बनाए हैं, ये देखें। तो कोई बात नहीं जी, ये होता ही है जब कुछ ऐसे काम करें ना, तो कई कामों में ये कुछ हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं है। इसको हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन हम अपनी रेसिपी जारी रखते हैं। चले जी, हो गया ये क्रीम वाला काम। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने यॉक्स की हैं। ठीक है, इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके अब हम इन दोनों को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। इस स्टेज पे आप इसमें चीनी भी अपनी पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम ये जो है ना फोम जो था, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, नीचे अगर ये रह भी जाए ना तो कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा सा आप बीट करके और करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं नहीं कर रही। ठीक है ना, क्योंकि इतना काफ़ी है। चले जी, अब हम इसको बस ऐसे इसके साथ ना मिक्स कर लेते हैं। अब इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है बिस्किट, और ये मैंने ले लिया है जी एक बाउल कंटेनर जो है जिसमें ये हम बनाएंगे तिरामिसू। तो इसको जी अब हम खोल के तो ये कॉफ़े है, कॉफ़े में इसको भिगो के बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा डिप नहीं करना, वो उसको नरम नहीं करना। ठीक है ना, ये ऐसे इसकी तह लगा देंगे। ठीक है, ये देखें जी, तह इसकी लग गई है। अब एक तह इसकी लगा देते हैं इसके ऊपर। अच्छी तरह ना बिस्किट्स को कवर कर देना,
ताकि हर बिस्किट के ऊपर इसकी तह लग जाए। चलिए जी, ये देखें ये हो गया। अब हम दोबारा इसके ऊपर बिस्किट की लेयर लगा देते हैं। ये देखें ऐसे। चले जी, ये भी लग गई तह। अब इसके ऊपर फिर हम इसकी तह लगा देते हैं। लो जी, बस इतना काम था। तो जी ये बहुत मज़ेदार इटालियन डेजर्ट बनता है कि मैं कहती हूँ जो खाएगा ना आपसे दूसरी दफ़ा लाजमी फरमाइश करेगा कि हमें दोबारा तीरामिसू बना के खिलाएं। बहुत ही मज़े का है। अब जी आखिर में हो गया, रह गया। अब इसके ऊपर हम, ये है ककाओ पाउडर, तो इसके ऊपर हम ये छिड़क देते थोड़ा सा। लो जी, ये देखें कितना मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार हुआ है। और ये खाने में भी उतना ही मज़े का है जैसा देखने में अच्छा लग रहा है ना। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपने ट्राई किया और आपका कैसा बना है। तो चले जनाब, फिर यही करते हैं हम अपनी वीडियो का भी एंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।